आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर गहराई से रोशनी डालती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई की। इस किताब में शर्मा ने बताया है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही शर्मा ने बताया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। इस किताब में उन्होंने 101 छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक साझा किए हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, अपने सपनों को जियो। पहले अध्याय में शर्मा ने बताया है कि कैसे हमें अपने सपनों को जीना चाहिए। जैसे मुंबई के लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वे कहते हैं। शर्मा ने इस अध्याय में बताया कि कैसे अपने सपनों को जीने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 2, अपने समय का सदुपयोग करें। इस अध्याय में शर्मा ने समय के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई अपने समय का सही उपयोग करने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे समय का सही प्रबंधन हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। अध्याय 3, खुद को जानो। इस अध्याय में शर्मा ने आत्मज्ञान के महत्व पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखते रहते हैं, वैसे ही हमें भी खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मज्ञान से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। अध्याय 4, खुश रहने की कला। इस चैप्टर में शर्मा ने खुश रहने की कला के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग हर छोटी छोटी खुशी का आनंद लेते हैं, वैसे ही हमें भी खुश रहने की कला सीखनी चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे खुश रहने से हम अपने जीवन को अधिक संतोषजनक बना सकते हैं और अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, दूसरों की मदद करें। इस अध्याय में शर्मा ने दूसरों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे दूसरों की मदद करने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। अध्याय 6, सकारात्मक सोच। इस चैप्टर में शर्मा ने सकारात्मक सोच के महत्व पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं, वैसे ही हमें भी सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 7, जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में शर्मा ने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपने जीवन में एक उद्देश्य की तलाश में रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन का उद्देश्य जानने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 8, क्षमा की शक्ति। इस चैप्टर में शर्मा ने क्षमा की शक्ति के बारे में चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग एक दूसरे को माफ करने में विश्वास रखते हैं, वैसे ही हमें भी क्षमा की शक्ति को अपनाना चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे क्षमा से हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 9, आत्मानुशासन। इस अध्याय में शर्मा ने आत्मानुशासन के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने जीवन में अनुशासन को महत्व देते हैं, वैसे ही हमें भी आत्मानुशासन अपनाना चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मानुशासन से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 10, जीवन का आनंद। इस आखिरी अध्याय में शर्मा ने जीवन के आनंद के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग हर छोटी छोटी खुशी का आनंद लेते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, वे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन का आनंद लेने से हम अपने जीवन को अधिक संतोषजनक बना सकते हैं और अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। इन सभी अध्यायों में रॉबिन शर्मा ने बड़ी ही गहराई से जीवन के महत्वपूर्ण सबक और विचारशील सुझाव दिए हैं। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। हर अध्याय में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं।
हु विल क्राई व्हेन यू डाई एक ऐसी किताब है जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक और विचारशील सुझावों से परिचित कराती है। ये आपको बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे हम इसे सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण एनालिसिस। हु विल क्राई व्हेन यू डाई रॉबिन शर्मा की एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक किताब है जो जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर गहराई से रोशनी डालती है। शर्मा ने 101 छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। उनकी लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। शर्मा ने जीवन के महत्वपूर्ण सबक और विचारशील सुझावों को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है जिससे पाठक आसानी से उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उन्होंने आत्मज्ञान, सकारात्मक सोच और आत्मानुशासन के महत्व पर जोर दिया है जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह किताब आपको ठहरकर सोचने और अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक और विचारशील सुझावों से परिचित कराती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। हु विल क्राई व्हेन यू डाई रॉबिन शर्मा की एक प्रेरणादायक किताब है जो जीवन के छोटे छोटे सबक और विचारशील सुझावों को सरलता से प्रस्तुत करती है। शर्मा ने बताया है कि कैसे सकारात्मक सोच, आत्मज्ञान और दूसरों की मदद करने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल टिप्स पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।